ये रही एक भावनात्मक और रहस्यमयी कहानी जिसमें सूर्यास्त के बाद क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और कैसे इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं। संध्या के बाद का रहस्य, माता रानी की कृपा की कहानी। एक छोटे से गांव में गौरी नाम की एक लड़की रहती थी। वो बहुत श्रद्धालु थी और हर दिन माता रानी की पूजा करती थी। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। उनकी आंखों में अद्भुत तेज था। उन्होंने गांव वालों से कहा, सूर्यास्त के बाद का समय बहुत शक्तिशाली होता है। इस समय जो सही करता है उस पर देवी माँ की विशेष कृपा होती है। गौरी ने यह बात दिल से मान ली। सूर्यास्त के बाद गौरी ने क्या किया? जैसे ही सूरज ढला, उसने अपने घर के मंदिर में दीपक जलाया, माता रानी का नाम जप किया, धीरे धीरे घंटी बजाई, मन में शांति रखकर आरती गाई। उसने ये भी ध्यान रखा, इस समय झगड़ा नहीं किया, नकारात्मक बातें नहीं बोली, घर में गंदगी नहीं रहने दी। फिर एक रात कुछ अद्भुत हुआ। आधी रात को गौरी को एक सपना आया। सपने में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसमें से माता रानी स्वयं प्रकट हुई। उनकी आवाज मधुर और करुणामयी थी। गौरी, तुमने संध्या के समय शुद्ध मन और श्रद्धा से मेरा स्मरण किया, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूं। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। माता रानी ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारे घर में कभी दुख नहीं आएगा, तुम्हारी हर सच्ची इच्छा पूरी होगी। कहानी का संदेश, सूर्यास्त के बाद का समय केवल अंधेरा नहीं, यह आध्यात्मिक ऊर्जा का समय होता है। इस समय क्या करें? दीपक जलाएं, माता रानी का नाम लें, घर में शांति रखें। क्या न करें? झगड़ा, गुस्सा, अपशब्द या नकारात्मक बातें, गंदगी और आलस्य। अंतिम पंक्ति, जो संध्या में मां को याद करता है, उसका जीवन खुद रोशनी बन जाता है।